हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 ऑल सब्जेक्ट CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम के बच्चे भी हमसे पढ़ाई कर सकते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर, जहां पर हमारी पूरी टीम हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रोवाइड कराती है कि बिल्कुल 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की बढ़िया पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। और नोट्स की अगर बात कर लें तो बेटा नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करके। पीडीएफ फॉर्मेट में ई नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज। आज जो क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं वो 16 से शुरू करके 20 तक देखेंगे। 16, 17, 18, 19, 20 डिटेल में समझेंगे हर एक स्टेप को, हर एक क्वेश्चन को, सो दैट आपको आपके इस चैप्टर में महारत हासिल हो सके, आप प्रोफेशनल प्रो बन सको। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन आज का। ये रहा बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। रीड अलाउड, क्या कह रहा है क्वेश्चन? Solve the system of inequalities and represent the solution on the number line। हमें सॉल्व भी करना है, नंबर लाइन पे इनके सॉल्यूशंस भी दिखाने हैं। चलो शुरू करते हैं। पहली इनइक्वालिटी ये दी गई है, इसको लिख लेते हैं बेटा 5x अपॉन बेटा 4 प्लस 3x अपॉन 8 प्लस 3x अपॉन 8 इज ग्रेटर देन 39 अपॉन 8 इज ग्रेटर देन 39 अपॉन 8। अरे भाई इरेज हो जा। 39 अपॉन 8 बेटा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में फिर अपन दूसरी इनइक्वालिटी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल लेट अस सॉल्व दिस। तो बेटा देखो LHS में हमारे पास x के दो भैया बंदे हैं, है ना, तो इन दोनों बंदों को सॉल्व कर लो LHS में ही रख के। LCM विल बी 8 एज ऑफ कोर्स 4 2 8 तो 2 5 10 प्लस 3x, ठीक है, इज ग्रेटर देन 39 अपॉन 8। ठीक है सर, ये हो जाएगा 13x, ठीक है सर, अपॉन 8, ठीक है सर, इज ग्रेटर देन 39 बाय 8। ओके सर, अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारे पास आ गया LHS में हमारे पास मात्र 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 एक टर्म है जिसके अंदर x मौजूद है ना। RHS में x नहीं है, तो ये आसान हो गया। अब x के पास से हमें 13 अपॉन 8 हटाना है। 13 अपॉन 8 मल्टीप्लाई में है, हम 13 अपॉन 8 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेसिप्रोकल होगा 8 अपॉन 13, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, आप लिख लेना, मैं लिख लेता हूं बाय 8 अपॉन 13। 13 अपॉन 8 का रेसिप्रोकल, 13 अपॉन 8 का रेसिप्रोकल 8 अपॉन 13। जी हाँ, और मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर से हो रहा है, तो सिंबल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 13x अपॉन 8, ठीक है सर, इसको ऐसे ही लिखा, सिंबल यही रहेगा 39 अपॉन 8। ठीक है सर, हम क्या कर रहे हैं दोनों तरफ, वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 8 अपॉन 13, मल्टीप्लाइंग बाय 8 बाय 13। ठीक है सर, यहां भी मल्टीप्लाई बाय 8 बाय 13, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। काटा पीटी बिल्कुल होगी बेटा, 8 से 8 गया, 13 से 13 गया, x बेटा खाली बच गया जो हमें करना था। 8 से 8 गया, 13 से ये 3 टाइम्स, तो x इज ग्रेटर देन 3 बेटा। सबसे पहला आंसर हमारा ये आ गया पहली इनइक्वालिटी का। तो यहां पहली इनइक्वालिटी का आंसर हम लिख लेते हैं x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3। क्लियर है? हाँ सर। अब हम दूसरी इनइक्वालिटी शुरू करेंगे, यहां से, कॉमा लगाया ना, यहां से दूसरी इनइक्वालिटी है पूरी, इसको मैं इरेज कर दूंगा बेटा, आई एम इरेजिंग दिस, ताकि आपको दूसरी इनइक्वालिटी सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप मैं हर एक पार्ट को लिखकर दिखा सकूं। तो बेटा दूसरी इनइक्वालिटी लिखते हैं अपन इस बार, 2x माइनस 1 अपॉन 12, 2x माइनस 1 अपॉन 12, ठीक है सर, माइनस फिर x माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है, इज स्मॉलर देन, ठीक है, 3 इज स्मॉलर देन, जी सर, 3x प्लस 1 अपॉन 4। ओके, सबसे पहली बात जो नोटिस करने वाली है ना इस इनइक्वालिटी में वो ये है कि बेटा इन दोनों के बीच में माइनस लगा, तो यहां ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। माइनस लगाना इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो यहां ब्रैकेट जरूर से जरूर लगाइए।
क्योंकि ये माइनस इन दोनों की शक्ल चेंज कर देगा। ये प्लस का x है माइनस का बन जाएगा, माइनस का 1 है प्लस का बन जाएगा इस माइनस की वजह से। तो आपको ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, जरूरी है। दोस्त शुरू करते हैं। देखो अब करना क्या है, पहले तो तुम बेसिक सीखो। देखो LHS में हमारे पास ये LHS है, यहां पर x और x 2 बार है, RHS में भी x है बेटा, देखो 3x। तो एक काम करो यार, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं यहीं और देखते हैं इनका सॉल्यूशन। जो 2 बार x लिखा ना, सॉल्व करके 1 बार x लाना है हमें। तो चलो कर लेंगे एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व। तो बेटा पहले अपन LHS को सॉल्व करते हैं। 12 विल बी दी एलसीएम, तो बेटा ये 2x माइनस 1 ही रहेगा, है ना। 12 और 3 का एलसीएम 12 ही रहेगा। 3 4 जा 12 माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, x माइनस 1। ये वैसे ही रहेगा, सिंबल वैसे ही है। अभी अपन सिंबल पे ध्यान ही नहीं दे रहे, अभी अपन ध्यान ही नहीं दे रहे, अभी इनइक्वालिटी सॉल्व ही नहीं कर रहे, अभी तो साइड में LHS को सॉल्व कर रहे हैं सर। -4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस 4x प्लस 4 अपॉन 12। और बेटा जब इसको ऊपर हमने पूरा सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर तो खैर सर अभी दूर है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो क्या आएगा, 2x माइनस 4x माइनस का 2x माइनस 1 प्लस 4 प्लस का 3 अपॉन 12। सिंबल अपना यही है, 3x प्लस 1 अपॉन 4। ठीक है। अब हमारे पास जो दो चीज है, LHS में 2 पार्ट्स थे, एक ये, दोनों में x और x था। दोनों को सॉल्व करके हम LHS में एक पार्ट ले आए जिसमें 1 बार x लिखा हुआ है। डन है, सॉर्टेड है सर, बढ़िया है, डन है, कोई दिक्कत या समस्या नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, देखते जाना। जी सर, अब बात हो रही है, यहां गौर से सुनिएगा, बेटर होगा कि हम या तो सॉल्यूशन करें या फिर सेपरेट डिवाइड कर दें। सेपरेट डिवाइड करके भी काम हो जाएगा, सॉल्यूशन से भी काम हो जाएगा। देखो अभी बताता हूं तुमको। देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां माइनस का 2x अपॉन 12 है, यहां प्लस का 3x अपॉन 4 है। तो ऑब्वियस सी बात है 3x अपॉन 4 बड़ा है। हाँ सर, तो अपन अटैक बेटा यहां करेंगे। ध्यान से सुनना, या तो आप इसको बनाओ अपना अटैक का टारगेट या फिर इसको टारगेट बनाओ, किसी एक को टारगेट बनाना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है। मैं माइनस वाले को टारगेट बनाऊंगा जो x नेगेटिव है, क्योंकि वो छोटा है। तो x नेगेटिव वाले का टारगेट बनाने का मतलब क्या हुआ सर, मैं बताता हूं, सुनो। मतलब ये हुआ कि इसके अपॉन में 12 है, पहले आपको 12 हटाना पड़ेगा, पहले आपको 12 हटाना पड़ेगा। अपॉन में 12 है तो मल्टीप्लाई कर दो 12 से। तो अपन क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12 सर। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12। ठीक है बबलू जी सर। चलो, तो 12 से मल्टीप्लाई करते समय हमें सिंबल पे कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 12 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर 12 से हमने यहां मल्टीप्लाई किया, जी सर, और यहां भी हमने सर 12 से मल्टीप्लाई किया, जी सर। और हमने क्या देखा, हमने देखा कि सिंबल में कोई फर्क या कोई हलचल नहीं हुई। माइनस का 2x प्लस 3 बाय 12। ठीक है सर, सिंबल वही का वही है सर। ठीक है, 3x प्लस 1 बाय 4। ठीक है, डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो अब सर काटा पीटी कर लेते हैं। तो 12 से 12 कट हो गया बेटा, 4 से 12 कट होगा, 4 3 जा 12। ठीक है, डन है, यस सर। चलो, तो यहां तो कुछ नहीं बचा, यहां माइनस 2x प्लस 3 बचा, लिखेंगे बेटा माइनस 2x प्लस 3, सिंबल वही। ठीक है सर, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9x, 3 1 जा 3। डन है, बिल्कुल डन है सर। अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान और कितना कॉमन बन गया, कितना नॉर्मल क्वेश्चन बन के उभरा है। माइनस 2x प्लस 3 आराम से सॉल्व करते चलेंगे सर, सिंबल अपना वही है, 9x प्लस 3। ठीक है, अब बात है बेटा यहां पर गौर से देखने वाली कि यहां भी LHS में भी एक x बैठा और RHS में भी एक x वाला टर्म बैठा, तो किसी एक को हटाना पड़ेगा, जो छोटा हो उसको लुढ़का दो। सर छोटा माइनस का 2x है, इसको खत्म कर दो, प्लस का 2x यानी एडिंग 2x, है ना, प्लस का 2x चाहिए हमें, तो एडिंग 2x, एडिंग 2x। तो सर हम क्या करेंगे, 2x यहां भी लिख देंगे और 2x सर यहां भी लिख देंगे। दोनों तरफ 2x ऐड करने से इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये क्या होगा, माइनस का 2x प्लस 3 और ये प्लस का 9x प्लस 3, और बीच में सिंबल वही रहेगा बेटा अपना, ये सिंबल चेंज नहीं होने वाला। तो 2x से 2x मर गया बेटा, डेड, ऑलमोस्ट डेड। चलो क्या बचा दोस्त अपने पास, अपने पास बचा सर यहां 3 इज स्मॉलर देन
2x और 9x 11x प्लस 3, 11x प्लस 3। क्लियर? 100%। ठीक है, डन सर, कोई दिक्कत नहीं। 2x अगर मैंने ऐड कर दिया, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया अब क्या करें सर, अब यहां पर x यहां बचा, देखो जल्दी से देखो, x जो है ना बेटा यहां बचा, RHS में x बचा है, यहां है x बस। अब 11x प्लस 3 है, तो अपन को 11 को भी खत्म करना है और 3 को भी खत्म करना है, तो पहले 11 तो जाएगा नहीं, 3 हटेगा पहले। अब 3 प्लस का है, कैसे हटे? माइनस का मांगेगा तो अपन कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग 3, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, LHS 3 है। अच्छा, सिंबल में अभी भी कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, माइनस और प्लस करने से सिंबल में कोई तकलीफ नहीं होती है। तो इसमें भी माइनस का 3 हो जाएगा और RHS में भी माइनस का 3 हो जाएगा। जो अपन को चाहिए था वो तो हो गया, ये और ये कट गया, 3 और 3 ये भी कट गया सर, तो ये 0 आ गया। क्या आया बेटा, ये 0 और यहां 11x। अब 11 हटाएंगे, 11 हटेगा, 11 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 11। अगर हमने दोनों तरफ 11 का डिवाइड किया तो बेटा कोई भी चेंज नहीं होगा, ये सिंबल सेम रहेगा क्योंकि डिवाइडिंग बाय पॉजिटिव नंबर, कोई चेंज नहीं लाएगा। 11 से 11 कैंसिल तो 0 ही है, तो ये 0 और ऐसा सिंबल और x, तो इसको बोलेंगे बेटा x इज ग्रेटर देन 0। दूसरा क्या आया, x इज ग्रेटर देन 0, ये दूसरा आ गया, दूसरे का आंसर आ गया। बात क्लियर है? यस सर, एक बार कंफर्म कर लें, चेक कर लें। ठीक है सर, 4x माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, तो माइनस 2x और प्लस का 3, माइनस 2x प्लस 3 बिल्कुल सही है। फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 9x प्लस 3 परफेक्ट है। यहां ले आए तो प्लस का 2x किया, 2x और 2x 11x प्लस 3 और 3, ठीक है, 3 खत्म हो गया, 0, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, 100% करेक्ट है। ठीक है, अब इसको अपन हटा देते हैं, लेट अस रिमूव दिस। और बेटा इसको हटाने के बाद अपन क्या देखेंगे, अपन को इन दोनों चीजों से, दोनों आंसर से एक आंसर बनाना है। देखो हमें 3 चीजें मिलेंगी, एक x मिलेगी, एक 3 और एक 0, एक 3 मिला और एक 0। हमें इन तीनों को कैसे अरेंज करना है दोस्त, हमें अरेंज करना है सर स्मॉल, उसके बाद हम x लिखेंगे और फिर उसके बाद हम बिग लिखेंगे, बिग मतलब बड़ा नंबर। डन? यस सर। तो स्मॉल बेटा देखो x तो लिख ही देंगे, x तो आएगा ही आएगा बेटा। इन दोनों में से स्मॉल कौन सा है, 0, तो 0 लिखा, और बिग कौन सा है, 3, तो 3 लिखा। क्लियर? यस सर, डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो अब बारी है सिंबल्स की। 0 और x के बीच में सिंबल सर, x की तरफ माउथ ओपन है, x बड़ा है तो x की तरफ माउथ ओपन कर देंगे। x और 3 में x की तरफ माउथ ओपन है बेटा, x की तरफ माउथ ओपन है, x की तरफ माउथ ओपन किया। समझ रहे हो? x 0 से भी बड़ा है, x 3 से भी बड़ा है। देखते हैं सर क्या आंसर आता है इसका। नंबर लाइन बनाओ बेटा, लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन। सर हमने नंबर लाइन बना ली, ठीक है, डन। यस सर, सुनते जाना जी सर, ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर अपन ने क्या किया, यहां पर अपन ने 2 नंबर्स लिखे, एक 0 छोटा वाला थोड़ा सा लेफ्ट में, बड़ा वाला बेटा अपन राइट में लिखेंगे, ठीक है, और 3, 0 एंड 3। अब देखना ये हो गया अपना इंफिनिटी और ये हो गया बेटा अपना माइनस का इनफाइनाइट। अब देखो सुनो क्या सर, x इज ग्रेटर देन 0, ये अपना आंसर हो गया। वैसे दिस इज वन ऑफ द आंसर, ठीक है, ये अपना एक आंसर हो गया। दोनों आंसर को मिक्स करके ये एक आंसर लिख दिया। अब x इज ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है, 0 नहीं है, 0 से बड़ा है, तो अपन ने क्या करा, अपन ने यहां पर ये रखा हॉलो, और 0 से बड़ा है तो ये वाली लाइन बना दी, ये वाली लाइन बना दी। डन सर? यस सर, ये वाली लाइन बना दी। बड़ा का मतलब है इनफाइनाइट की तरफ चलेगा, पॉजिटिविटी, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है सर, 3 पे एक हॉलो बनाओ, हॉलो क्योंकि 3 नहीं है, 3 से बड़ा है, बड़ा मतलब फिर से राइट साइड चले जाओ, लो भैया राइट साइड चलेगा हॉलो, ठीक है। अब बेटा आंसर का ढूंढने का मतलब है हमें कॉमन वाली चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। कॉमन मतलब सर इस पूरी लाइन में कॉमन वाला पार्ट बेटा ये है, देखो यहां से ये है कॉमन वाला हिस्सा। आंसर आ जाएगा बेटा 3, इनफाइनाइट। आंसर क्या आया, 3, इनफाइनाइट। आंसर क्या आया, 3, इनफाइनाइट। और 3 देखो 3 यहां नहीं है, इस वाले ऊपर वाली लाइन में, ग्रीन वाली लाइन जो बनाई है ना ऊपर, इसमें हॉलो है। हॉलो का मतलब है यहां पर 3 इंक्लूडेड नहीं है, नीचे इंक्लूडेड है पर ऊपर नहीं है, तो कॉमन नहीं कहलाएगी। तो ये वाला ब्रैकेट और इस पे तो ये आता ही है, तो ये आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू 3, इनफाइनाइट।
दिस इज आवर आंसर। जल्दी से देख लो, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। डन सर, बिल्कुल डन। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। इसको इरेज करते हैं सर और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 एक वर्ड प्रॉब्लम है, उम्मीद है जल्दी हो जाएगा। द सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर इज 121। दो नेचुरल नंबर है, उनका सम है 121, ठीक है। इफ द सम ऑफ द बिगर नंबर एंड 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 271। देखो सुनो, दो नंबर मान लिया अपन ने ए और बी, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। एक ए मान लिया, ए और बी भी नहीं, फर्स्ट और सेकंड लिखते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है। क्या है इन दोनों का सम? 121 है सर। क्या है बेटा? 121, ठीक है। डन सर, सुनते हैं ना। अब वो ये कह रहे हैं, चलो लेट कर लेते हैं अपन लेट कर लेते हैं सर कि छोटा वाला जो नंबर है, लेट वन ऑफ द नंबर इज एक्स। एक नंबर है एक्स, तो अपन ने एक को एक्स मान लिया, ठीक है, ठीक है, एक को एक्स मान लिया। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा सर? देख लेते हैं, सेकंड वाला नंबर क्या निकलेगा? 121, छोटी सी क्लास का कॉन्सेप्ट है, x उधर जाएगा तो सेकंड क्या आ जाएगा? सेकंड आ गया इन टर्म्स ऑफ x, सेकंड आ गया इन टर्म्स ऑफ x, 121 माइनस x। अब सुनते हैं ना जी सर, यहां एक प्रॉब्लम है क्या? चलो, एक तो x आ गया, एक तो x आ गया, लेट कर लिया हमने, फर्स्ट वाला x है तो दूसरा वाला 121 माइनस x आ गया, ठीक है। लेट यहां लिख देते हैं अपन, लेट, ठीक है सर, फर्स्ट नंबर बी एक्स, तो सो सेकंड क्या आ जाएगा? सेकंड आ गया, सो सेकंड नंबर इज इक्वल टू 121 माइनस एक्स, ठीक है। सेकंड नंबर ये आ गया। अब सुनते हैं ना, इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कुछ पता चल रहा? नहीं सर, एक्स बड़ा है या 121 माइनस एक्स बड़ा है, नहीं पता हमें नहीं पता सर कौन सा ग्रेटर है। पर हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो x है वो स्मॉलर है 121 माइनस एक्स से, ठीक है। हमने लेट कर लिया, या ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख लो, हमने लेट कर लिया फर्स्ट वाला स्मॉलर है सेकंड वाले से, ठीक है। हमने ये लेट कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 121 इफ द सम ऑफ द बिगर नंबर एंड 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। सुनो, इफ द सम ऑफ बिगर नंबर, इन दोनों से बिगर नंबर अपन ने ये माना है ना, इसको माना सेकंड को, तो सम ऑफ द बिगर नंबर यानी सेकंड वाला, ठीक है, सम ऑफ द बिगर नंबर एंड 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन। ये वाला पार्ट या तो इक्वल है या ग्रेटर है, इन दोनों की जगह अपन को पता है बेटा, अपन एक ही चीज लिख सकते, ग्रेटर देन और इक्वल टू 271, ठीक है। हो सकता है अपना ये क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि हो सकता है अपन को फिर, अभी अपन ने फर्स्ट को छोटा वाला मान लिया, इसको बड़ा मान लिया, हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है फिर अपन को पलटना पड़े, अपन इसको छोटा माने और इसको बड़ा माने। तो जल्दी से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डन सर। तो सेकेंड वाला नंबर जो हमारे पास है बेटा, वो है 121 माइनस एक्स प्लस 4 इंटू फर्स्ट 4 है, x है तो 4 इंटू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 271। अगर ये सॉल्व करते करते नेगेटिव नहीं आया तो हम सही हैं, सॉल्व करते हैं सर, ठीक है। माइनस एक्स प्लस 4x, तो सर 121 प्लस 3x, सही आ रहा है बेटा, आंसर अपना सही आएगा 271, ठीक है। अब बेटा सॉल्व करेंगे तो यहाँ x देखो, इधर x एक ही जगह है, यहां है, LHS में ही है बस, है ना, 3x यहां नहीं है, तो ये आसान है। हम पहले क्या हटाएंगे? 3 के 121, सर 121 हटेगा, ये प्लस का है तो माइनस, तो हम क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग 121 बेटा, हम सब्ट्रैक्टिंग 121 फ्रॉम बोथ साइड्स लिखेंगे, तो क्या मिलेगा सर? हमें सब्ट्रैक्टिंग 121 लिखते ही साथ सबसे पहले 121 प्लस 3x ये पूरा लिखना चाहिए, और सर 271 ये पूरा लिखना चाहिए। और सर हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान रखना, सब्ट्रैक्ट करने में सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंबल बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहने वाला है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोस्त, सो सब्ट्रैक्ट में हम क्या लिखेंगे? माइनस का 121 इधर भी, और बेटा माइनस का 121 इधर भी, तो ये क्या आएगा सर? माइनस का 121 और प्लस का 121 कैंसिल हो जाएगा, वी विल हैव 3x। जी हां, तो 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 271 में से 121 माइनस करेंगे तो 150 आएगा। कितना आएगा बेटा? 150। अब इसको भी सॉल्व करना है, खत्म नहीं हुआ बेटा। 1 में से 1 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 150, बिल्कुल सही है। 3x
x बेटा 3 को भी हटाना है, 3 इंटू एक्स है, 3 इंटू एक्स का अगर 3 हटाना है तो 3 इंटू एक्स को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, ये है सर। तो हम क्या करेंगे, हमें यहां पर 3 की सुपारी देनी है, सुपारी मतलब इसको हटाना है, मारना है, खत्म करना है। क्या करें सर, 3 इंटू एक्स है, 3 से डिवाइड कर दो सर, तो अपन क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बाय 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। अब 3 से जैसे ही हमने इसको डिवाइड करा इस पूरी लाइन को, तो सर ये क्या बन जाएगी, 3x। अच्छा, क्या कोई सिंबल में चेंज आएगा, नो चेंज, बिकॉज हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर 3 से कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते समय कोई चेंजेस नहीं आने की संभावना है, कोई चेंज नहीं आएगा सर। तो अब हम क्या करेंगे सर, यहां पर हम डिवाइड बाय 3 करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल सर, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, नहीं 30 अपॉन 150 अपॉन 30, 50 सर, ये आंसर आया। अब ये पॉजिटिव आंसर आया, दैट मींस हमारा बिल्कुल सही था, हमारा अनुमान बिल्कुल सही था, फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकंड। अब सुनो मेरी बात, इन्होंने कहा फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो निकालो, स्मॉलर नंबर की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो निकालो। इसका क्या मतलब हुआ मैं बताता हूं, सुनो। स्मॉलर नंबर कौन सा हुआ, स्मॉलर नंबर हुआ x, स्मॉलर नंबर हुआ x, फर्स्ट इज द स्मॉलर नंबर। हमें पता है सर कि फर्स्ट प्लस सेकंड जो है वो क्या आएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड जो है सर वो क्या आएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड आएगा 121, फर्स्ट प्लस सेकंड आएगा 121, बिकॉज द सम ऑफ दीज नंबर्स इज 121। अब सुनो मेरी बात जी सर, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x इज स्मॉल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ सर x की वैल्यू 50 हो सकती है, हाँ, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 50 भी हो सकती है। अब इसका क्या मतलब हुआ ग्रेटर देन 50, इसका मतलब हुआ x की वैल्यू हम 51 भी ले सकते हैं, 52 भी ले सकते हैं, 53 भी ले सकते हैं, समझ रहे हो ना, हाँ सर। कौन कौन सी वैल्यूज ली जा सकती हैं ये पता करना है। सुनो मेरी बात, ध्यान रखना, जो फर्स्ट है ना वो छोटा है, फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकंड, ये याद रखना जरा, ठीक है। अभी आंसर आके भी आंसर आया नहीं है बेटा, अभी ध्यान देना जी सर। तो तुमको डिटेल में समझाना है ना, इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा बेटा। जैसे ही हमने फर्स्ट की जगह, फर्स्ट वाले नंबर x की जगह, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमारा x है, ध्यान से सुनना, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है बेटा, फर्स्ट नंबर हमारा ये x है, यहां रेड कलर से लिख देता हूं, फर्स्ट नंबर हमारा x है और सेकंड नंबर क्या है बेटा, सेकंड नंबर है 121 माइनस एक्स, 121 माइनस एक्स, ठीक है सर। तो हम जैसे जैसे ये सॉल्व करते जाएंगे ये थोड़ी सी लंबी आएगी, लंबा मतलब ज्यादा आंसर्स आएंगे इसके, ठीक है, डन सर। अगर ये x की जगह हमने 50 ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 50, हाँ सर, तो इसको मैंने 50 लिया तो ये क्या आएगा 121 माइनस 50 यानी 71, ये आ जाएगा 71, डन। ये सर हम जैसे ही 51 लेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा 51, दिस माइनस 51, इसकी जगह 51, तो ये क्या आ जाएगा 51 ले सकते हैं बेटा, x इज ग्रेटर देन 50 भी है, 51, 52, 53, 54 ये ली जा सकती है, तो ये आ जाएगा बेटा 70, ठीक है। 52 ले सकते हैं हम इसको, बिल्कुल ले सकते हैं, ये 69 आ जाएगा बेटा, दिस माइनस 52 69। इसको हम 53 ले सकते हैं, हाँ सर, ये 60 बेटा कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, ये 53 हो जाएगा, ये 68 आ जाएगा, फिर सेकंड ये 54 आ जाएगा, ध्यान से सुन लो बेटा, ये 54 आ जाएगा, ये 67 आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा। सर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 50 ले सकते हैं जी सर, 55 आ जाएगा, ये 66 आ जाएगा, ये 56 आ जाएगा, ये 65 आ जाएगा, ये 57 आ जाएगा, देखते जाओ बेटा पूरा डिटेल में बता रहा हूं, ये 58 आ जाएगा, ठीक है, 58 नहीं, ये 64 आ जाएगा, है ना। जब तुम 57 यहां रखोगे 121 माइनस 57 64 आएगा बेटा, ध्यान से सुन लो, ये 58 हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा बेटा, ये 60 हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा, और ये 61 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये नहीं आएगा बेटा, यहां खत्म हो जाएगा। ये गलत है, क्यों गलत है सर मैं बताता हूं आपको, सुनो ध्यान से सुनना, भी अभी बताऊंगा। देखो इन्होंने ये कहा, हमने ये लेट किया फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकंड, ठीक है, फर्स्ट x है, सेकंड 121 माइनस x है, ठीक है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, इक्वल टू 50 या ग्रेटर देन 50, ठीक है, इक्वल टू 50 रखा तो यहां भी 50 रखा, पहला वाला आया 50 तो दूसरा वाला आया 71, ये इससे छोटा है, देखो दिस इज स्मॉलर देन दिस, है ना, फर्स्ट इज स्मॉलर देन सेकंड, फिर 51 रखा मैंने, x की जगह 51 रखा, सॉल्व करा, सेकंड वाला 70 आया बेटा, ये स्मॉल है, 52 रखा, 69 आया, सॉल्व करके स्मॉल है, देखो ये सब स्मॉलर चल रहे हैं, तो ये सारे आंसर्स हैं, ये सारे आंसर्स हो सकते हैं अपने, सारे सब सही है, सब सही है। 60 इज ऑल्सो स्मॉलर देन 61, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ग्रेटर देन 50 में 60 से ज्यादा 61 लिया, पहले वाले x को मैंने 61 लिया
तो 61 लेने की वजह से जब मैंने इसमें 61 रखा तो ये दूसरा 60 आया, जबकि ये तो उल्टा ही हो गया। ये गलत हो जाएगा, ये हमारा हिस्सा नहीं है, ये हमारा पार्ट नहीं है, बस ये आंसर्स हैं। अब इन्होंने पूछा था कि बताओ फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द स्मॉलर नंबर। जो स्मॉलर नंबर 1 है उसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज है 50 से लेकर 60 तक। तो आंसर क्या हुआ, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉलर नंबर आर 50 to 60। 50 से लेकर 60 तक छोटा वाला नंबर हो सकता है। आंसर आ गया, स्मॉलर नंबर x कैन बी 50 to 60। खत्म, दैट्स इट। ये हुआ बेटा सॉल्व अपना पूरा आंसर। समझ गए? यस सर, बढ़िया क्वेश्चन था यार, मजा आ गया है ना। डन है ना, बिल्कुल डन है सर। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर 18। इसको मैं उड़ा रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। सर उड़ा दो, ठीक है। हो दो इनइक्वालिटीज है, सॉल्व करो। और नंबर लाइन तो नहीं है, नहीं है नंबर लाइन, अपन फिर भी बना देंगे। दो इनइक्वालिटीज है बेटा, अपॉन वाली है, ध्यान रखना। x अपॉन 2x प्लस 1, इसमें टाइम लगेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4, ठीक है, कॉमा 6x अपॉन 4x माइनस 1 इज स्मॉलर देन 1/2। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, डिटेल में सॉल्व करना है, सो दैट हम इनको सॉल्व करके अपना आंसर बता सकें। बेटा यहां पर हमको सबसे पहले अलग अलग इनकी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये तो आपको पता ही है कि इसको अलग सॉल्व करेंगे सर, और इसको अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग सॉल्व होगी, ठीक है। अब देखना, मेन चीज देखना, समझ में आएगी तुम्हें बात। अभी देखो देखो, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी x और डिनोमिनेटर में भी x। इन क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से हैंडल किया जाता है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां जीरो बनाना जरूरी है, यहां जीरो बनाना जरूरी है। तो 1/4 पॉजिटिव अगर मैं यहां ले आऊं तो नेगेटिव हो जाएगा, या सिंपली बोलूं कि दोनों तरफ माइनस का 1/4 कर दो। माइनस का 1/4 कर दोगे अगर दोनों, तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों तरफ x अपॉन 2x प्लस 1, दोनों तरफ मैं माइनस कर रहा हूं, यहां माइनस का 1/4, ठीक है। सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि हम दोनों तरफ माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता। 1/4 माइनस 1/4 तो ये जीरो हो जाएगा। दिस माइनस 1/4, दिस माइनस 1/4, जीरो। सॉल्यूशन करेंगे, इसका एलसीएम वेलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आएगा और 2x प्लस 1, ठीक है। इसका एलसीएम आएगा 4 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है, 4 इंटू 2x प्लस 1। डन, यस सर। 4 इंटू एक्स 4x, माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, तो माइनस का 2x और माइनस का 1 हो जाएगा। अभी यही है सिंबल, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं सर, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 4 ब्रैकेट 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस 4 को हटा सकते हैं अपन, इस 4 को, ये जो 4 लिखा है ना नीचे, इसको हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 और पूरा ब्रैकेट, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 और ऊपर लिख दूं 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ गए, 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, 1/4। अब इस 1/4 को कैसे हटा सकते हैं, दोनों तरफ बेटा 4 का मल्टीप्लाई करके। लो भैया, इधर भी 4 का मल्टीप्लाई करो और इधर भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई करने से सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 4 एक पॉजिटिव नंबर है। 4 से 4 खत्म, तो सर क्या बचा अपने पास, अपने पास ये बचा, देखो 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड बिलीव मी, अब है जो स्टेप है ना, अब आपको याद रखने वाला स्टेप, याद रखना है, बहुत जरूरी है इसको याद रखना। क्या, अगर स्लैग इनइक्वालिटी हो, स्लैग, इसको स्लैग इनइक्वालिटी बोलते हैं, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो इसको स्लैग इनइक्वालिटी बोलते हैं। स्लैग इनइक्वालिटी में ध्यान देना, अगर ऊपर भी x और नीचे भी x है, न्यूमरेटर में भी x, डिनोमिनेटर में भी x है, तो इनको अपन कैसे अलग अलग करेंगे, ध्यान से सुनना, अलग करना पड़ेगा। कैसे, 2x माइनस 1, ठीक है, और 2x प्लस 1, ठीक है, दोनों को अलग अलग लिख लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ आएगा, यही ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन डिनोमिनेटर वाले के साथ सिर्फ ग्रेटर देन 0 आएगा, इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ये याद रखना। क्योंकि अगर ये पूरा 0 हो गया
तो ये पूरा समथिंग अपॉन 0 विल बी नॉट डिफाइंड, वो गलत हो जाएगा, इसलिए इसके साथ यही सिंबल आएगा, इसके साथ बेटा इक्वल टू हट जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व कर दो, दोनों तरफ प्लस वन करेंगे बेटा ताकि -1 उड़ जाए, है ना। तो एडिंग 1, एड 1 बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे तो यहां आ जाएगा बेटा प्लस का 1 और यहां भी आ जाएगा बेटा प्लस का 1, 1 और 1 कैंसिल, तो ये बचा 2x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ बेटा 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि 2x है ना, 2x है, 2 तो हटाना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x। अच्छा, सिंबल में अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंबल अभी भी यही रहेगा, और ये 1, तो दोनों तरफ अपन डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, तो ये भी अपॉन 2 हो जाएगा और ये भी अपॉन 2 हो जाएगा, तो बेटा 2 से 2 कट गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये आया बेटा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, समझ में आ रही है सर? यस सर। और ये अपन का कह सकते हैं कि इस वाले पार्ट का आंसर आ गया, इस वाले पार्ट का। ठीक है, डन सर। चलो, तो आप इसको 1 बोल सकते हो, इसको थोड़ा दूर करते हैं, ठीक है, और ये सेकंड बोल सकते हो, क्या अपन सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा यहां पर प्लस का 1 हटाना पड़ेगा अपन को, कैसे हटाएंगे सर? अगर प्लस का 1 हटाना है तो -1 करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट 1। ठीक है सर, कैसे सब्ट्रैक्ट होगा? सिंपल है, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन, सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0, दोनों तरफ बेटा सब्ट्रैक्ट 1 कर दो, -1 तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2x, सिंबल वही का वही है, इज ग्रेटर देन -1। बेटा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जी सर, तो जल्दी से अपन डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो क्या बनेगा सर? ये बनेगा बेटा 2x/2। ठीक है, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये -1 है, अपॉन 2 करेंगे बेटा, तो दिस विल बी अपॉन 2 एंड अपॉन 2, 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचा दोस्त? हमारे पास बचा x इज ग्रेटर देन -1, जो x है वो -1 से ग्रेटर है। ये 2 आंसर्स आए हमें सिर्फ एक वाले पार्ट के, इस वाले पार्ट के 2 आंसर्स आए, तो दोनों आंसर्स इसके लिख लेते हैं बेटा। क्या आए दोनों आंसर्स? ऐसे एरो लगा के लिख लेता हूं मैं, क्या वी हैव 2 आंसर्स, x इज, पहला क्या आया बेटा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। ठीक है, ठीक है, एक ये है, दूसरा क्या है सर? दूसरा है x इज ग्रेटर देन -1, नहीं -1/2, सॉरी वहां पे गलत लिख दिया मैंने, x इज ग्रेटर देन -1/2। ठीक है, यहां पर -1/2 है बेटा, ये क्लियर? यस सर। अब ये सारा इरेज करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, अपन सेकंड पे अटैक करेंगे, सेकंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, डन सर। चलो सेकंड सॉल्व करें और देखें सर उसका क्या बन रहा है, क्योंकि भैया सारे सॉल्व करना जरूरी है। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज और मिस कर दी मैंने, बताना चाहता हूं आपको, ध्यान से सुनना। पहले मैं इसको इरेज कर दूं, यार, है ना। लेट मी जस्ट इरेज दिस। ठीक है सर, और ये भी मैं यहां लिख देता हूं, डन। अभी बताता हूं एक चीज मैंने मिस क्या कर दी, देखो अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, एकदम से याद आया मुझे कि हाँ यार ये भी तो होगा। ठीक है, देखो इसका पूरा सॉल्यूशन यहां तक आया और ये आया अपना पास। ठीक है, ये आया, ध्यान से सुनना। जी सर, ये न्यूमरेटर में भी x और डिनोमिनेटर में भी x वाला केस है। ठीक है सर, अपन ने क्या करा? अपन ने करा कि या तो 2x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो और 2x + 1 सिर्फ ग्रेटर देन 0 ले लो। 4 केस बनेंगे, 4 केस। जी हाँ सर, सच में? हाँ बेटा, 4 केस बनेंगे, बताता हूं। ये बन गए 2 केसेस। ठीक है, केस नंबर 3, देखो केस नंबर 3 क्या बनेगा। केस नंबर 3 बेटा इसका उल्टा भी, ऑपोजिट भी बन सकता है। अगर हम -1 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो ऑपोजिट बन जाएगा। क्या? अगर हम -1 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो केस ऑपोजिट भी बन सकता है। कैसे? बताता हूं, देखते जाना। जी सर, अगर यहां पर सिंबल पलट गया तो ये हो जाएगा 2x - 1 ऊपर वाला, इसके जस्ट अपोजिट के साथ ये
ठीक है, ये हो जाएगा एंड फोर्थ वाला हो जाएगा 2x प्लस 1 2x प्लस 1 2x प्लस 1, अरे बन जा भाई, इसका बस अपॉन वाला जो इक्वल टू वाला ना वो हटा दो, बस ये बने। ये 4 केसेस बनेंगे, ये 4 केसेस बनेंगे और आपको ये याद रखने हैं। जी हां, पानी लेना, आपको ये याद रखने पड़ेंगे बेटा, इससे आप भाग नहीं सकते हो। ठीक है, डन सर? यस सर। जो यहां पर केस लगा है 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, ये हो गया। 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आएगा, बस इक्वल टू 0 नहीं आएगा, तो ग्रेटर देन 0 आ गया। यहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0, न्यूमरेटर में ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर डिनोमिनेटर में सिर्फ ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका अपोजिट भी लेना पड़ेगा इस लाइक इनइक्वालिटी का। 2x माइनस 1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 0 और इसमें सिर्फ स्मॉलर देन 0। जैसे इन दोनों ने पेयर बनाया वैसे इन दोनों ने पेयर बनाया। क्लियर है? हाँ सर, चलो शुरू करते हैं। इसका क्या आएगा सर? इसका आएगा अपना प्लस 1 करेंगे दोनों तरफ, है ना। 2x माइनस 1, सिंबल वही रहेगा, सिंबल चेंज नहीं होगा। दोनों तरफ अपन क्या कर रहे हैं सर? प्लस 1, तो यहां भी प्लस का 1 और यहां भी सर प्लस का 1, तो 1 से 1 कट जाएगा। वी हैव 2x, ठीक है, इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। अब 2 से डिवाइड करेंगे सर, है ना, तो लेट अस डिवाइड बाय 2। दोनों तरफ कोई भी चेंज नहीं आएगा बेटा सिंबल में, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बनेगा बेटा? ये बनेगा x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1/2, स्मॉलर देन और इक्वल टू 1/2। ये आ गया तीसरा आंसर। उधर देखते हैं सर, चलो ठीक है। प्लस 1 है, माइनस 1 करना पड़ेगा। 2x प्लस 1, सिंबल वही रहेगा, सिंबल में चेंजेस नहीं आएंगे। दोनों तरफ अपन क्या करेंगे सर? माइनस का 1, तो यहां भी माइनस का 1 करो और यहां भी माइनस का 1 करो। प्लस 1 माइनस 1 गया, यहां बचा 2x इज स्मॉलर देन माइनस का 1। अब 2 इंटू एक्स है, ये क्या है सर? 2 इंटू एक्स, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जी हाँ, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो। सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हम डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, पॉजिटिव नंबर। 2 से 2 कट जाएगा। व्हाट डू वी हैव? हमारे पास बचेगा x इज स्मॉलर देन माइनस 1/2। ये 4 आंसर्स आए सिर्फ इससे। ये 4 तरीके के आंसर्स आए, आंसर्स कह सकते हो या रिजल्ट कह सकते हो आप। ठीक है, तो चारों मैं लिख लेता हूं। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। x इज स्मॉलर देन, जल्दी से लिखता हूं, x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1/2। अच्छा, एक बात बताता हूं तुमको, आंसर लिखने का भी एक तरीका है। रुको देखो, दिस एंड दिस, इन दोनों का पेयर साथ में बन रहा है ना, और बीच में लगेगा बड़ा सा और दिस एंड दिस, और इन दोनों के बीच में भी एंड लगेगा। मतलब या तो रिजल्ट ये हो सकते हैं या फिर रिजल्ट ये दोनों हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो इन दोनों को लिख लेते हैं बेटा। पहला आएगा, फर्स्ट आएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 और x इज ग्रेटर देन माइनस 1/2, ग्रेटर देन माइनस 1/2। ठीक है, दूसरा x इज ग्रेटर देन, और नहीं आएगा यार, यहां तो एंड है ना, एंड। ठीक है, और अब आ जाएगा और, या फिर सेकेंड आंसर ये आएगा। ध्यान से सुनना बेटा, वो भी अभी ये छोटा है, ये ज्यादा बड़ा नहीं जाएगा। इसमें इक्वल टू स्लैग इनइक्वालिटी थी ना, इसलिए ज्यादा लंबा चला गया। x इज स्मॉलर देन इक्वल टू -1, x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, एंड x इज स्मॉलर देन -1/2, आई गेस, यस, -1/2। बेटा ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। मैं इसका नीचे वाला पूरा इरेज करना चाहता हूं, जल्दी से देख लो। ठीक है, अब मैंने इसको इरेज कर दिया, ये अपन ने पूरा उड़ा दिया, ये गया सर। ठीक है, अब अपन शुरू करेंगे बेटा इसकी बात। ये 6x अपॉन 4x माइनस 1 बड़ा क्वेश्चन है सर। यस है ही। 6x अपॉन 4x माइनस 1 इज स्मॉलर देन 1/2। ऊपर न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी x है। 1/2 को यहां बुला लो, सबसे पहला स्टेप है ना, 1/2 को यहां बुला लेते हैं, या -1/2 कर देते हैं दोनों तरफ। 6x अपॉन 4x माइनस 1, सर इधर भी माइनस का 1/2 और इधर भी माइनस का 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। सिंबल वही रहेगा, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि हम सबट्रैक्शन कर रहे हैं दोनों तरफ। सबट्रैक्शन में सिंबल पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे सर, तो एलसीएम अपन को पता ही है, 2 इंटू ब्रैकेट 4x माइनस 1। डन? यस सर। 2 इंटू 6x, बेटा ये हो जाएगा 12x
माइनस 1 इंटू दिस, तो ये माइनस का 4x प्लस का 1, माइनस का 4x प्लस का 1 इज स्मॉलर देन 0। 12x माइनस 4x 8x, 8x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 1। बेटा यहां 2 लगा हुआ है, ये 2 है, तो इस 2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन 2? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, स्मॉलर देन 0। इस 1 अपॉन 2 को हटाओ, कैसे सर? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 2 का, है ना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 2 का, मल्टीप्लाइंग बाय 2, दोनों तरफ अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्या होगा सर? तो 2 इंटू सेम, 2 इंटू सेम, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 1/2 ब्रैकेट 8x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 1, और ये 0, 2 इंटू 0, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, पूरे में 2 का मल्टीप्लाई, 0 में, सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर के मल्टीप्लाइंग से कोई भी चेंजेस नहीं आता, 2 से 2 कट गया, ये बचा हमारे पास, ठीक है। सो वी हैव दिस विद अस, जो कि है अपना 8x प्लस 1, ठीक है, अपॉन 4x माइनस 1, ठीक है, इज स्मॉलर देन 0। अब देखो स्लैग इनइक्वालिटी नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ स्मॉलर देन 1 है, स्मॉलर देन 1, स्मॉलर देन 0 है, इक्वल टू नहीं। अगर ये भी इक्वल टू होती तो ये भी 4 रिजल्ट्स देती है अपन को, अब ये 2 देगी बस। क्यों? बताता हूं, ये 2 रिजल्ट देगी, देखो बताता हूं क्यों। अपन ने लिखा 8x प्लस 1, ठीक है, 0, ठीक है, पहला तो ये लिख लिया 8x प्लस 1 और 0, दूसरा लिखेंगे 4x माइनस 1, नीचे वाला 4x माइनस 1 और 0, ये 2 लिख लिए सर, ध्यान से सुनना जी सर। करना ये होता है कि न्यूमरेटर अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ऊपर भी x नीचे भी x, तो यही लगा दो न्यूमरेटर के साथ, यही लगा दो सर, ठीक है, ठीक है, डन। डिनोमिनेटर के साथ इसका उल्टा लगा दो, डिनोमिनेटर के साथ इसका उल्टा लगा दो, बस खत्म। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 रिजल्ट्स आएंगे अपने पास, ठीक है, डन सर। बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ध्यान से सुन लो, बिल्कुल नॉर्मली सॉल्व करना है अपन को। चलो देखो बेटा, अब तुमको ये क्वेश्चन मैं वेवी कर्व मेथड से करा रहा हूं, ये वाला इधर से, ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। जैसे इसको छोड़ दो, इसको हटाओ, इससे कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो तुम। देखो ये 8x प्लस 1 इधर लिख लेता हूं मैं पहले, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक ब्लैंक स्लाइड लगेगी। क्या है अपना 8x प्लस 1, 8x प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 1, ठीक है, इज स्मॉलर देन 0, ठीक है, हाँ डन। चलो अब इसको पीछे कर रहे हैं अपन, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, लेट अस इरेज दिस। क्यों सर? बताता हूं अभी आपको, इसका भी आंसर लाता हूं, इसके भी इक्वेशन ले आऊं, क्योंकि यार इसको भी वेवी कर्व मेथड से ही सॉल्व कराऊंगा, नहीं तो ये तुम लोग को बहुत कंफ्यूज कर देगा। लेट मी सॉल्व इट बाय वेवी कर्व मेथड, वेवी, वेवी नॉट बेबी, ठीक है, बताता हूं, जल्दी से हट जा हट जा हट जा, और ये अपना सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो क्या था अपना सोल्यूशन, मतलब अपना सॉल्व हो गया, ये आया था 2x माइनस 1 अपॉन 2x, जल्दी से लिख दो 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 था क्या, 2x प्लस 1, ठीक है, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो वेवी कर्व मेथड से इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, इन दोनों को वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करते हैं, या आप ऐसे देख सकते हो सिंपली। देखो दोनों को अपन ने क्या करा, यहां से 1/4 को बुला लिया, तो ये आया x अपॉन 2x प्लस 1, माइनस का 1/4 यहां करा, माइनस का 1/4 यहां करा, तो 0 आ गया, ठीक है। और इसको सॉल्व करा अपन ने, पहले वाले को पूरा एलसीएम वेलसीएम लेके, तो ये आया 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, डन सर। इसको भी 1/2 को भी यहां से माइनस कर दिया, 6x अपॉन 4x माइनस 1, ठीक है, और माइनस का 1/2 यहां लगाया, माइनस का 1/2 यहां लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद पूरा एलसीएम वेलसीएम लेके ये आया 8x प्लस 1, 4x प्लस 1, ठीक है।
8x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 1 होगा ना यार, ये 4x माइनस 1 होगा ना। रुक जाओ, एलसीएम ले ले, इसका एलसीएम आएगा 2, तो 12x माइनस 4x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, तो 8x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 1 इंटू 2, तो 2 तो अपन ने हटा दिया था ये। ठीक है, तो उधर से भी तो ये 8x प्लस 1 4x माइनस 1 आएगा, इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, डन सर, ये हो गया भाई। इसको माइनस कर दो, ये माइनस का है। इतना क्लियर है? यस सर। तो इसको बेसिकली हमने कुछ नहीं करा, दोनों को आरएचएस वालों को माइनस कर दिया, जिससे अपने पास 0 आ गया आरएचएस में। और 0 लाना जरूरी है क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या है सर, दोनों जगह हमारे पास x है, दोनों जगह ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब देखो वेवी कर्व मेथड से होता कैसे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? क्रिटिकल पॉइंट। क्या निकालते हैं हम? सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या होता है और कैसे निकलता है सर, बताता हूं। देखो, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, डन सर। कैसे निकलेंगे? इजी है, कोई टफ नहीं है, इजी सी चीज है, कुछ नहीं करना, मन में कर लेना बस। ठीक है, कैसे? देखो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रख दो, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रख दो। x की वैल्यू आ गई बेटा 1/2, तो पहला क्रिटिकल पॉइंट आया 1/2। ठीक है, डन है? यस सर। फिर 2x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रख लो, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आएगा -1/2। ये दो क्रिटिकल पॉइंट आए इससे। इधर देखते हैं, 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखोगे, पहला क्रिटिकल पॉइंट आएगा -1/8। 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रख दोगे, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1/4। ये दो क्रिटिकल पॉइंट आएगा इस कंडीशन के आगे। ठीक है सर, अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स को करेंगे क्या, तो पहले हम इसके लिए सॉल्व करते हैं, इसके लिए। ठीक है, तो सर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। बना दी नंबर लाइन। ठीक है सर, अब नंबर लाइन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को, क्रिटिकल पॉइंट्स को रखेंगे। पॉजिटिव वाला इधर आएगा, 1/2 पॉजिटिव है तो यहां रखने पड़ेगा, और माइनस का 1/2 नेगेटिव है तो यहां रखना पड़ेगा। माइनस का राइट लेफ्ट में रखा जाता है। ये इनफाइनाइट हो गया और ये माइनस का इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, डन है सर? यस सर। सुनते हैं ना? जी सर। अब करना ये होता है, ध्यान से सुनना बेटा, करना ये होता है कि हमें तीन, आप कह सकते हो 3 वॉल्स मिल गई हमें, 1-2 वॉल्स मिल गई हमें, 2, तो 3 सेगमेंट्स बन गए। आप देख सकते हो, एक तो ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है ना, और एक ये पोर्शन है। समझ में आ रही? 3 पोर्शंस मिल गए अपन को। अब तीनों पोर्शंस में अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, पता करेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। मतलब सर बताता हूं, सिर्फ इतना पार्ट देखो, सिर्फ इतना पार्ट, 2x माइनस 1/2x प्लस 1। ठीक है, थोड़ा ओरली करना पड़ेगा बेटा। -1/2 के पीछे वाला कोई नंबर ले लो, -1/2 के पीछे वाला, ये हो गया फर्स्ट सेगमेंट, ये हो गया सेकंड सेगमेंट, ये हो गया अपना थर्ड सेगमेंट। ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट के लिए बात कर रहे हैं, -1/2 से पीछे वाला नंबर ले लो। -1/2 से पीछे मतलब इसमें वाले सेगमेंट -1 आता, -2 आता, -3 आता, काफी आते हैं, तो -2 ले लो या -1 ले लो, जो आपको आज समझ में आ रहा है, बस -1 से पीछे वाला। तो हमने ले लिया x की जगह सर -1 से पीछे वाला -2। चलो -2, -1/2 से पीछे ही है, यहां रख के देखते हैं यार। चलो रख के देखते हैं सर यहाँ। ठीक है, ध्यान से सुनो, 2 × -2 -4 और -1/2 2 × -2 -4 और +1 -5/-3 माइनस कैंसिल 5/3। 5/3 नहीं देखने आप, हमें देखना ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव। सर ये पॉजिटिव आया। क्या आया बेटा? ये पॉजिटिव आया। तो बेटा यहां लगा दो पॉजिटिव का सिंबल कि सर ये क्या आया? पॉजिटिव। ठीक है, डन है सर? यस सर। अब ध्यान से सुनना। जी सर, अब ध्यान से सुनना। जी सर। बेटा जैसे हमने इसके लिए करा, अब 1/2 जो माइनस का है और 1/2 जो प्लस का है, उसके बीच में कोई नंबर आता होगा, उसको वो सोचो भाई। माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, इनके बीच में 0 आता है भाई, इतना तो दिमाग लगा लोगे ना? हाँ सर। तो x की जगह हमें अब 0 रख के सॉल्व करना है यहां। ठीक है सर, 2 × 0 0 -1/2 × 0 0 +1, तो सर -1/+1 यह आएगा -1। क्या आया? नेगेटिव आया, यहां माइनस लिख दो। क्या आया? नेगेटिव आया, यहां माइनस लिख दो। ठीक है, ये माइनस हो गया। नेक्स्ट, अब आपको समझ में आ गया, तीसरा वाला हमें सेगमेंट चेक करना पड़ेगा, थर्ड सेगमेंट।
तो 1/2 के आगे थर्ड सेगमेंट 1/2 के आगे आने वाला नंबर क्या है? 1 है, 2 है, बहुत सारे नंबर है, 2 रख दो चलो, ठीक है। तो x की जगह हम क्या रखेंगे सर? 2। 2 2 जा 4 -1 3, 2 2 जा 4 +1 5 सर पॉजिटिव आ रहा है, 3/5 पॉजिटिव है, पॉजिटिव रख लो। ये चीजें बेटा मन में होनी चाहिए, ये चीजें मन में होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतनी बात क्लियर है, हमारे समझ में आ गया। प्लस माइनस प्लस, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया और ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। सुनते जाना जी सर। हमें ये इस वाले के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना अपन? हाँ सर। 2x - 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना, हम सॉल्व कर रहे हैं 2x - 1, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा इसमें, और 2x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव। ये पूरा पार्ट ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां आया सर? पॉजिटिव कहां आया? पॉजिटिव यहां आया सर, और यहां आया। हम समझ गए सर, यहां से, ध्यान से सुनना, यहां से लेकर ये पॉजिटिव है, और यहां इस वाली दीवार यहां से लेकर ये पॉजिटिव है। तो ये दो आंसर्स आ गए। अच्छा, इक्वल टू 0 भी होना चाहिए भाई, दो चीजें बोल रहा है ये, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, और इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 का पता करो बेटा इन पॉइंट्स पर, क्रिटिकल पॉइंट्स पर। अगर मैंने -1/2 यहां रखा, इसमें -1/2 रखा, तो 2 × -1/2, ठीक है, ठीक है सर, और -1/2 × -1/2 और +1। बेटा ये ऊपर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -2, और नीचे आएगा 0। -2/0 होता है नॉट डिफाइंड। इसका मतलब -1/2 नहीं रख सकते हम यहां। -1/2 कैन नॉट बी दी आंसर। -1/2 आंसर नहीं हो सकता। 0 तो वो दे ही नहीं रहा, वो तो -2/0 दे रहा, इनफाइनाइट दे रहा, नॉट डिफाइंड दे रहा, तो ये नहीं हो सकता। तो अपन ने इसके ऊपर हॉलो सर्किल लगाया, परफेक्ट है, बिल्कुल सही लगा, बिल्कुल सही लगा, इसे परफेक्ट है, ठीक है सर, ठीक है। अब यहां पर हमने इज इक्वल टू 0 के लिए ये देखा, अब इज इक्वल टू 0 के लिए 1/2 देखेंगे। तो अब अपन 1/2 देखेंगे, 1/2 यहां रख के देखो। तो सर जैसे ही हमने 1/2 यहां रखा, 2 × x की जगह 1/2 - 1/2 × 1/2 + 1। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 ऊपर 0 आ गया, और नीचे आया 2 2, तो 0/2 तो 0 आ रहा है। तो ये इज इक्वल टू 0 1/2 पे आ रहा है, 1/2 पे आ रहा है। तो 1/2 को डार्क करेंगे, क्योंकि 1/2 0 दे रहा है, तो डार्क कर देंगे। ऐसे बच्चों हमने आंसर निकाल लिया, इसको कहते हैं वेवी कर्व मेथड। क्या कहते हैं? वेवी कर्व मेथड। फर्स्ट वाले का आंसर निकाल लिया, -∞ से -1/2, -1/2 इंक्लूड नहीं करना है, हॉलो है, तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। और बेटा ध्यान से सुनो, यहां से लेकर यहां तक, मतलब 1/2 से लेकर -1/2 से लेकर इनफाइनाइट, और 1/2 लेना है, डार्क है, तो ये वाला ब्रैकेट आएगा इधर, और ये वाला। दो सेगमेंट्स आए, दो सेगमेंट्स में हमारा आंसर आया, बीच में यूनियन लगा देना, ये हमारा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू। ये आंसर हो गया बेटा अभी पहले वाले पार्ट का, पहले वाले पार्ट का आंसर हुआ ये। समझ में आ गई बात? यस सर, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। वेवी कर्व मेथड बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा है। मैंने एकदम से याद आ गया कि यार एक काम करते हैं, वेवी कर्व मेथड से करा देते हैं बच्चों को, ठीक है। डन है सर? बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत कोई समस्या? नो दिक्कत नो समस्या, ठीक है, डन। तो एक काम करते हैं, इसको अब हटाते हैं अपन, थोड़ा छोटा कर देते हैं, हटाते नहीं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, साइड में कर देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? ये फर्स्ट पार्ट का हो गया अपना। अब अपन सेकंड पार्ट के लिए करते हैं, जो एक्चुअली सॉल्व होके ये आया, ठीक है। इसके लिए करते हैं, नंबर लाइन बनाओ। क्रिटिकल पॉइंट्स हमने निकाल लिए है ना, नंबर लाइन बनाते हैं सर। नंबर लाइन बना दी, ठीक है, ये नंबर लाइन हो गई। अब नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स को रखो भैया। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे -1/8 और 1/4, तो ये माइनस का 1/8 यहां हो गया पर सर, और ये हो गया 1/4 यहां। 1/4 पॉजिटिव है ना, बड़ा है, तो वो राइट साइड आएगा, ये इनफाइनाइट, और ये माइनस का इनफाइनाइट। डन? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, मूविंग ऑन। हमने क्रिटिकल पॉइंट्स रख लिए, हमें ये चाहिए, ध्यान से सुनना, हमें ये चाहिए स्मॉलर देन 0। स्मॉलर देन 0 मतलब नेगेटिव। अभी नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, भूल जाओ, अभी स्मॉलर देन 0 चाहिए। अभी तुम सिर्फ इतने पे ध्यान दो, 8x + 1/4x - 1, ठीक है।
इसमें पहले तो यहां पर अपन को दीवार बनानी पड़ेगी। हाँ सर दीवार बनाओ भैया, है ना, दीवार बनाओ। कैसी दीवार सर? ऐसी, ये दीवार बना दी सर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। ये फर्स्ट सेगमेंट, ये सेकंड सेगमेंट, और बेटा ये थर्ड सेगमेंट। क्लियर है? 100% क्लियर है सर, ठीक है। डन, बिल्कुल डन सर। एक सेकंड रुकना, ठीक है, डन। अब क्या करें सर? कुछ नहीं, -1/8 के पीछे जो नंबर हो उनको रख के यहां पर चेक करो ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। -1/8 के पीछे -2 है, -3 है, -4 है, बहुत सारे नंबर है, कुछ भी रख लो। तो यहां पर अपन रखते हैं -2 रख लेते हैं, यहां -2 कहीं आएगा, ठीक है। इस नंबर लाइन पे -2 यहां पीछे आएगा, तो -2 रख देते हैं। तो x की जगह जैसे मैंने -2 या -1 रखा, -1 रख दो, -2 रख दो। -1/8 के पीछे आने वाला नंबर, -1 भी आ रहा है, -1/8 के पीछे -1 भी आता है, तो -1 रख के देख लो। -1 रखेंगे तो -8 प्लस का 1 अपॉन, -1 रखेंगे तो -4 -1 -7 अपॉन -5 माइनस कैंसिल, +7/5 आया, ये पॉजिटिव आया बेटा। यहां लिख लो पॉजिटिव। क्या लिख लो? पॉजिटिव। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। चलो परफेक्ट है, 100% डन, नहीं परफेक्ट है, ठीक है। इसको इरेज कर लो। डन सर। अब -1/8 और 1/4 के बीच में, यहां इनके बीच में जो नंबर आते हैं उनमें से कोई भी एक रख के देख लो। वैसे 0 आता है, इन दोनों के बीच में 0 आता है, तो 0 रख के देखो। तो ये आएगा 1/-1, x इंटू 0 इंटू 8, 0 4 इंटू, तो माइनस, तो माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 1 मतलब नेगेटिव। तो सर ये क्या आया? नेगेटिव। ये क्या आया? नेगेटिव, ठीक है सर। इसके बाद बच्चा 1/4 के बाद जो नंबर आता है वो रख के देख लो। 1/4 के बाद बेटा 1 आता है, 2 आता है, कुछ भी रख के देख लो, 2 रख के देख लो। 8 2 जा 16 प्लस 1/4, 4 2 जा 8 -1, तो 15/7। बेटा ये पॉजिटिव है। क्या है? ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव आया। क्या आया? पॉजिटिव आया, तो यहां पॉजिटिव लिख लो। डन। अब अपन देखते हैं इसकी शक्ल। अपन को ये जिसके लिए अपन काम कर रहे हैं ये कैसा चाहिए? ये स्मॉलर देन 0 चाहिए। स्मॉलर देन 0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव। यहां ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव भी चाहिए था, इक्वल टू 0 भी चाहिए था। यहां सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर देन 0 यानी नेगेटिव चाहिए। अब देख लो नेगेटिव कहां है? नेगेटिव सिर्फ ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट है नेगेटिव, और सिर्फ ये वाला पार्ट है, अरे भाई सारा इरेज कर दिया यार मैंने तो, ठीक है। सिर्फ ये वाला पार्ट है नेगेटिव, तो इसके लिए अपन क्या कहेंगे? अपन एक काम करेंगे। क्या सर? यहां एक हॉलो और यहां एक हॉलो बनाएंगे। ये वाला पार्ट है नेगेटिव, बस यहां से लेकर यहां तक, तो इसको ज्वाइन कर देंगे कि सर ये हमारा आंसर है। रुक जाओ, क्या सर? चेक कर लो -1/8 पे कहीं 0 तो नहीं हो रहा। ये डार्क सर्कल और ये हॉलो सर्कल, या हॉलो या डार्क, इन दोनों में से कोई एक डार्क तो नहीं आएगा? डार्क कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा डार्क कोई? मैं बताता हूं, सुनो। डार्क इसलिए नहीं आएगा, मेरी बात सुनना ध्यान से। यस सर, डार्क इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर इक्वालिटी का निशान नहीं है, ये वाला निशान नहीं। अगर ये निशान होता तो हम पता करते कि इन दोनों में से डार्क किसको करना है। जैसे इन दोनों में से डार्क ये वाला हो गया था ना, ये वाला डार्क सर्कल कर दिया था ना अपन ने, है ना, पता करा था अपन ने कि 0 दे पा रहा है कि नहीं। यहां इक्वालिटी का निशान नहीं है, यहां इक्वल टू 0 नहीं बोल रहा है, तो अपन ने डार्क पता नहीं करना है। अपन का आंसर आ गया यहां से। यहां इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा? -1/8 से 1/4, दोनों में हॉलो सर्कल्स है तो दोनों में यही वाले आ जाएंगे बेटा। ये आ गया x बिलोंग्स टू दिस। समझ में आ गई बात? यस सर। जल्दी से कॉपी कर लो, 18th खत्म हो गया, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते, फाइनल आंसर आप बताओगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना। वैसे एक हिंट दे दे रहा हूं, इन दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन अगर आपने निकाल लिया, इन दोनों आंसर्स का इंटरसेक्शन जो आएगा वही इसका आंसर होगा, मेन आंसर, वो आपको पता करना है, ठीक है। डन सर। चलो इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं सर। इसको इरेज कर दो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। How many liter of water will have to be added to 1250 liter of 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25 but less than 30% acid content? Easy है, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं एक आध बार अपन, ठीक है। देखो करते हैं, सुनो। इन्होंने कहा कि आपको 1250 लीटर सॉल्यूशन दिया है। नंबर 1 लिखा अपन ने, ठीक है सर। और क्या लिखा? 1250 लीटर सॉल्यूशन दिया, इसके अंदर 45% एसिड है, 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा? यहां पर एसिड कितना है बेटा? एसिड 45% है, तो एसिड इज इक्वल टू 45%। काहे का 45%? इसी का, इसका 45%। तो ऑफ 1
5250। पता करते हैं कितना एसिड है इसके अंदर। तो 45% का मतलब क्या है, 45 अपॉन 100% हटेगा तो अपॉन में 100 लगेगा, इंटू 1250। डन, यस सर। 0 से 0 अपन कट कर देंगे, ठीक है, और काटा पीटी कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा बेटा, ठीक है सर। तो 5 9 यही रहने दो यार, यही रहने दो, ठीक है, यही रहने दो, इतना लीटर, ठीक है। काटा पीटी नहीं करो क्योंकि अभी आगे काम आएगा। नहीं 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 नहीं, काटा पीटी कर लो, वो ज्यादा सही रहेगा। 0 से 0 गया, ठीक है सर। 5 9 5 2 5 9 45 5 2 इंटू 125, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, 9 5 45 की 5, 4 कैरी, 9 2 18, 19 20 21 22, 2 कैरी, 9 1 9, 10 11, 1125 1125 अपॉन 2 लीटर, ये आ गया 1125 अपॉन 2 लीटर, ठीक है, ये एसिड आ गया। अब इन्होंने 1125 अपॉन 2 लिख दूं मैंने, 1125 अपॉन 2, 1125 अपॉन 2, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया कि एसिड इतना है। डन, यस सर। चलो, अब वो कह रहा है कि इसके अंदर हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड, इसके अंदर पानी मिलाना है। 1250 लीटर है, इसके अंदर पानी मिलाओ। तो चलो अपन लेट कर लेते हैं कि अपन ने कितना पानी ऐड किया। लेट अस से जो वाटर हमने ऐड किया वो x लीटर्स वाटर ऐड कर दिया। जैसे ये 1250 लीटर था, अब ये x लीटर हमने ऐड कर दिया। क्या इसमें वाटर है, ये वाटर है, क्या इसमें एसिड होगा? नो सर, एसिड तो 0 होगा। तो इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे सर, एसिड इज 0। वाटर के अंदर एसिड 0 होगा, है ना, एसिड इज इक्वल टू 0%। तो एसिड तो हुआ नहीं। अब सुनना, दोनों मिक्स कर दिए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मिक्स कर दिए, ठीक है सर। तो बेटा एक बात बताओ, टोटल सोल्यूशन कितना हो गया? टोटल सोल्यूशन कितना हो गया? टोटल सोल्यूशन हुआ दिस प्लस दिस, भाई इतना तो था, इसमें पानी और ऐड कर दिया, तो टोटल सोल्यूशन हो गया x प्लस 1250 लीटर्स, ठीक है। अच्छा, टोटल सॉल्यूशन में टोटल एसिड कितना हो गया? टोटल एसिड, इसमें इतना एसिड था और इसमें 0 एसिड था, तो दिस प्लस दिस 0 प्लस कर देंगे इसमें, तो इतना ही एसिड रहेगा। तो टोटल एसिड देखते हैं सर, टोटल एसिड है ना, टोटल एसिड क्या है बेटा नए वाले टोटल सॉल्यूशन में? दिस प्लस 0, 0 तो ऐड करेंगे तो यही रहेगा 1125 अपॉन 2, 1125 अपॉन 2 लीटर्स। परफेक्ट है, 100% परफेक्ट है सर। अब क्या करें, ध्यान से सुनो। इन्होंने कहा सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25 बट लेस देन 30% एसिड। अब सुनो, इसको टैकल करना है, इस लाइन को समझो, नहीं तो तुम आगे कर नहीं पाओगे। देखो, अभी उन्होंने कहा कि नया जो सोल्यूशन आया, टोटल सोल्यूशन, ये इसकी बात हो रही है। अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, खत्म, इसकी बात होगी बस इस लाइन की, ठीक है, टोटल सोल्यूशन, टोटल एसिड। तो वो कह रहे अब जो टोटल एसिड न्यू आया, जो न्यू एसिड की बात कर रहा हूं, न्यू टोटल एसिड, न्यू अमाउंट ऑफ टोटल एसिड, ये क्या होना चाहिए? मोर देन 25%, ये मोर देन 25% होना चाहिए, 25% से ज्यादा होना चाहिए, बट लेस देन 30, पर ये छोटा होना चाहिए, लेस देन 30%। पर काहे का 25% काहे का, 30% काहे का, 25% टोटल सॉल्यूशन का। काहे का बेटा? 25% ऑफ टोटल सॉल्यूशन, 30% ऑफ टोटल सॉल्यूशन। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। डन, यस सर। चलो चलते हैं आगे, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। तो बेटा 25% ऑफ टोटल सॉल्यूशन, 25% को मैं 1/4 लिख सकता हूं। 25% इज 25/100 यानी 1/4। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, टोटल सॉल्यूशन इतना है x प्लस 1250, x प्लस 1250। ये वाला सिंबल लगाओ। जी सर, बिल्कुल लगाते हैं। न्यू एसिड, नया एसिड, टोटल एसिड, न्यू एसिड 1125/2, ठीक है सर, 1125/2, 1125/2। डन, बिल्कुल डन सर। आगे देखते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। स्मॉलर देन, ठीक है, स्मॉलर देन 30%। 30% को अगर तुम सिंपल वे में लिखना चाहो तो 30/100, 0 0 कट जाएगा, 3/10 आएगा। 30/100 यानी 3/10 ऑफ टोटल सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन ये है x प्लस 1250, x प्लस 1250। क्लियर? हाँ सर।
चलो आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट अस सॉल्व फर्दर। अब सॉल्यूशन कैसे करने, सॉल्व कैसे करने, ध्यान से सुनना बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं ध्यान से सुनने की जरूरत है। आपको इतना पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इतना बाद में सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपन सबसे पहला सॉल्व करते हैं 1/4 इंटू एक्स प्लस 1250 इज स्मॉलर देन 1125/2। डन, यस सर, पक्की बात 101%। 1/4 को बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या एक काम कर सकते हैं, 4 को अपन उड़ा सकते हैं, कैसे, इसका एक काम कर सकते हैं अपन, इसको इंटू टू कर दो इधर, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे नीचे 4 बन जाएगा और ये आराम से कैंसिल हो जाएगा। 1/4 ब्रैकेट एक्स प्लस 1250, ठीक है सर, ये सिंबल वही रहेगा, ये बेटा 2250 अपॉन 4, ठीक है। 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 5 10, ठीक है, सही है। तो अब देखो नीचे अपॉन 4 खत्म हो जाएगा, चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4, मल्टीप्लाइंग बाय 4, है ना। 4 का मल्टीप्लाई जैसे यहां होगा, देखो इंटू 4 और इंटू 4, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, है ना, ये सिंबल वही रहेगा। तो 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा एक्स प्लस 1250, ठीक है। डन सर, सिंबल वही रहेगा, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। दिस इंटू 4 इंटू 4 कट हो जाएगा, 2250। डन, यस सर। अब बेटा x प्लस 1250 है, 1250 को हटाओ, प्लस का है माइनस करना पड़ेगा, तो बेटा अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1250, सब्ट्रैक्टिंग 1250, ठीक है। तो क्या होगा सर, x प्लस 1250, सिंबल यही रहेगा 2250, माइनस करते हैं 1250, ठीक है। डन, तो यहां माइनस का 1250 और यहां भी माइनस का 1250। इससे होगा क्या, इससे ये होगा सर कि 1250 कैंसिल हो जाएगा। वी विल हैव x इज स्मॉलर देन दिस माइनस दिस 1000, x इज स्मॉलर देन 1000 लीटर। ये पहला आंसर आया, मतलब पहला आप कह सकते हो आंसर बनाने के लिए पहला पार्ट आ गया, ठीक है। दिस एंड दिस को सॉल्व किया, अब दिस एंड दिस सॉल्व करेंगे बेटा अपन, समझ में आ रही है बात, यस सर। चलो अब अपन 1125 और ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर दूं, अच्छा इसी को इरेज कर देता हूं, ठीक है। ये गया, ये बचा अपना, तो इसको अपन आंसर के तौर पे यहां लिख लेते हैं। दिस एंड दिस लेते हैं बेटा, 1125 अपॉन 2, ठीक है, 3/10, ठीक है, डन। x प्लस 1250, अब सुनते हैं ना, देखो जैसे अपॉन में 10 है तो मैं इसको भी 10 बना सकते, कैसे कैसे बना सकते हैं 10 बेटा, इंटू 5, ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 का मल्टीप्लाई। इससे फायदा ये होगा कि नीचे 10 बन जाएगा, 10 से 10 उड़ा देंगे अपन, 5 5 से 25 की 5, ठीक है, 2 कैरी, 5 2 से 10, 11 12 की 2, 1 कैरी, 5 1 से 5 और 1 6, 5 1 से 5, ठीक है। 5 5 से 25, 5 2 से 10, 11 12, 1 कैरी, 5 1 से 5, बिल्कुल सही है। अपॉन में 10 आ गया, ठीक है सर। सिंबल वही है, सिंबल में तो अभी फिलहाल कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ काम ही नहीं किया। 3 ब्रैकेट x प्लस 1250 अपॉन 10, ठीक है, अपॉन 10। 10 से 10 अब अपन कट कर सकते, कैसे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 10 का, इंटू 10, ठीक है, और इंटू 10, दोनों तरफ ने 10 का मल्टीप्लाई करा, सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5625 इज स्मॉलर देन 3 इंटू, ये 10 से 10 कट जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x, 3 5 से 15 की 5, 1 कैरी, 12 3 36 37, ठीक है, 3750, ठीक है, डन सर। अब बेटा 3750 को हटाना पड़ेगा क्योंकि x यहां है, तो माइनस का 3750 होगा दोनों तरफ, तो अपन क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3750, ठीक है। तो होगा ये कि ये 5625 माइनस 3750 हो जाएगा, यहां भी माइनस का 3750 हो जाएगा, और यहां भी हो जाएगा बेटा 3x प्लस 3750 माइनस 3750, यहां भी माइनस हो गया। सिंबल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिंबल अपना वही का वही रहेगा, ठीक है, क्लियर है, यस सर।
सिंबल अपना वही है, क्योंकि दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्शन से थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ेगा। 3750 बेटा कट हो जाएगा, यहां 3x बचेगा, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गया 7, 5 में से यानी 15 में से तो 18 आएगा, 15 में से 18 आ जाएगा। ठीक है, एक बार एक चेक कर लूं मैं, 5 5 7 12 की 2 1 कैरी, 8 8 16 की 6 1 कैरी, बिल्कुल सही। और ये अपना वही सिंबल वही रहेगा 3x। अब बेटा यहां 3x से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। तो जैसे इसको 3 से डिवाइड करा, इसको 3 से डिवाइड करा, सिंबल में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 3 से 3 गया, 3 6 18, 3 2 6 और 3 5 15 ग्रेटर देन x। बेटा ये दूसरा आंसर आया। ठीक है, ये दूसरा आंसर आया, ये यहां लिख लेते हैं 625 सिंबल और x, दूसरा आंसर आ गया। बेटा आंसर आने वाला है, इसको इरेज कर देंगे, वी विल इरेज दिस, इसको हटाओ। ठीक है सर, तो भाई बात ऐसी है कि इन दोनों से हमें जो देखने को मिला 3 चीज है, वो एक है x, एक है बेटा 650 और एक है हमारे पास 625 और एक है हमारे पास 1000। ठीक है, आपको रूल पता है, स्मॉल x और बिग। ठीक है, इन दोनों में स्मॉल कौन है, 625, तो 625 पहले आएगा, फिर x आएगा, और फिर बिग कौन है 1000, तो 1000 लिख देंगे। ठीक है, डन सर। अब बेटा 625 और x के बीच में, 625 और x के बीच में x की तरफ है। ठीक है, x और 1000 के बीच में x 1000 बढ़ा, ये आंसर आ गया। और इस आंसर को अपन क्या बोलेंगे, इस आंसर को अपन पुकारते हैं बेटा, वी कॉल इट ध्यान से सुनो, कि जो x है, जो पानी है, जो वाटर का अमाउंट है x, वो क्या होना चाहिए, वो 625 से ज्यादा है पर 1000 लीटर से कम है, मतलब बिटवीन 625 एंड 1000 लीटर। इससे ज्यादा है पर उससे कम, मतलब बीच में है, बिल्कुल बीच में, तो अपन क्या बोलेंगे, वाटर एडेड शुड बी, वाटर एडेड मस्ट बी बिटवीन 625 एंड 1000 लीटर, 625 लीटर एंड 1000 लीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, द वाटर एडेड शुड बी मोर देन 625 लीटर बट लेस देन 1000 लीटर। बिटवीन की जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20। ये रहा 20 क्वेश्चन, बेटा जल्दी से पढ़ेंगे। द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस ऑफ अ प्रोडक्ट आर गिवन। ऐसा क्वेश्चन शायद अभी अपन ने किया है, नहीं किया, अभी तो नहीं किया, प्रीवियस पार्ट में किया होगा शायद। ठीक है, द कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस ऑफ अ प्रोडक्ट आर दिस। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन अपन को दिया है सी के नाम से, CX या कॉस्ट आप कह सकते हो, 20x प्लस 4000। ठीक है सर, रेवेन्यू फंक्शन अपन को दिया है R लिखेंगे अपन 60x प्लस 2000। ठीक है, ठीक है, अब सुनते हैं ना, X is the number of items produced and sold। ये जो X है, this is the number of items produced and sold। ठीक है, produced and sold। ठीक है, ये क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, अपन लिख लेते हैं नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड। ठीक है, डन, क्लियर है। हाँ सर, अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू रियलाइज सम प्रॉफिट। अरे भैया कुछ प्रॉफिट कमाना है। देखो ये क्या होता है, कॉस्ट, सी का मतलब होता है वो अमाउंट, वो पैसा जो एक्चुअली खर्चा हो रहा है चीज को क्रिएट करने में, बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे मान के चलो मैं जीन्स बनाता हूं या टी शर्ट बनाता हूं या कुछ भी और चीज बनाता हूं, मेरी फैक्ट्री है। अब बहुत सारी चीजें बनाई मैंने और मेरा कॉस्ट इतना बैठा, ये तो वो कॉस्ट हो गया जो मैंने प्रोडक्शन में, जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया। अब ये वो कॉस्ट है जो मैंने बेच के लाया, मैं बेचने के बाद सेलिंग प्राइस है। तो यार एक बात बताओ, अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो बेचने वाला अमाउंट, जो जितने रुपए में मैं बेच रहा हूं वो ज्यादा होना चाहिए ना कॉस्ट प्राइस से, मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट से। पता चले मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं मैं 1 लाख रुपीस की और बेच रहा हूं मैं 50,000 रुपीस की, तो यार 50,000 रुपीस में अगर मैं बेच दूंगा 1 लाख वाली चीज को, जिसमें 1 लाख रुपए मेरा लग गया, फिर तो लॉस हो जाएगा, तो मैं समझ गया कि हाँ, अगर मैंने कोई चीज 1 लाख की बनाई है तो फिर मुझे उसकी सेलिंग प्राइस या रेवेन्यू टोटल मुझे 1 लाख से ज्यादा का चाहिए। मान के चलो 1.5 लाख हो गया, तब मैं कहूंगा हाँ यार प्रॉफिट है।
तो रेवेन्यू वाला अमाउंट जो है ना, ये बेचने वाला, ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा, तब जाके प्रॉफिट बन पाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। प्रॉफिट बनाने के लिए हमारा आर कैपिटल, आर बड़ा होना चाहिए, आर शुड बी ग्रेटर देन सी, आर शुड बी ग्रेटर देन सी। काहे के लिए? फॉर प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट। फायदा अगर चाहिए तो रेवेन्यू आर शुड बी ग्रेटर देन सी, ये आर शुड बी ग्रेटर देन सी, आर शुड बी ग्रेटर देन सी, ये तो याद रखो, ठीक है? ये याद रखने वाली क्या, कॉमन सेंस वाली बात है। आर क्या है बेटा? आर है 60x प्लस 20,000, 20,000 है क्या? 2,000 है, ठीक है। ग्रेटर देन सी क्या है? सी है 20x प्लस 4,000, 20x प्लस 4,000, ठीक है? डन है सर, बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, ठीक है? 60x और 20x, ठीक है सर। अब दोनों तरफ LHS में और RHS में दोनों तरफ x और x है, खत्म करना पड़ेगा। 60x को या 20x को, किसी एक को खत्म करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से 20x छोटा है, इसको खत्म कर देते हैं। ये प्लस का है, प्लस का 20x, मुझे इसको खत्म करने के लिए माइनस का 20x चाहिए, तो हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग 20x। क्या लिखेंगे बेटा? सबट्रैक्टिंग 20x। 20x को सबट्रैक्ट कर रहे हैं अपन दोनों तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 60x प्लस 2000, ठीक है? ध्यान से सुनना। और इसमें सिंबल में तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि आप सबट्रैक्ट कर रहे हो। 20x प्लस 4000, तो दोनों तरफ अपन माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे 20x, तो यहां भी माइनस कर दो 20x। इससे होगा क्या कि 20x प्लस का और माइनस का कट हो जाएगा। 60x है बेटा, ये 60x है, नॉट 60, दिस इज 60x। 60x में से 20x गया, कितना आया दोस्त? 40x प्लस 2000 ग्रेटर देन, ये क्या हो गया? 4000, यहां बचा 4000। अब बेटा LHS में हमारे पास x वाला टर्म है, लेकिन 2000 पहले हटेगा, 40 नहीं हटेगा, पहले 2000 हटाना पड़ेगा। 2000 प्लस का है, मुझे माइनस करना पड़ेगा। मैं क्या लिखूंगा? सबट्रैक्टिंग 2000, सबट्रैक्टिंग 2000 फ्रॉम बोथ साइड्स। और दोनों तरफ से 2000 को सबट्रैक्ट करने पर सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा, सिंबल वैसे का वैसे ही रहेगा। तो 40x प्लस 2000, ठीक है? डन सर। और सिंबल वही लगा रहेगा बेटा, 4000 की जगह 4000। दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ सर हम माइनस कर रहे हैं, काहे का? 2000, तो माइनस 2000 और माइनस 2000। डन सर, बिल्कुल डन। 2000 प्लस का 2000 माइनस का कट गया, LHS में बचा सिर्फ 40x। LHS में क्या बचा बेटा? सिर्फ और सिर्फ 40x। ग्रेटर देन 4000 माइनस 2000 बेटा 2000 बचा, है ना? 4000 माइनस 2000, 2000 बचा। अब 40 हटाओ, 40 मल्टीप्लाई में है, हटाने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 40, डिवाइड बाय 40। भैया 40 से डिवाइड कर दो, जैसे ही 40 से डिवाइड करोगे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 40x, सिंबल वही रहेगा, सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा। 2000 अपॉन 40 हो जाएगा, और बेटा ये भी अपॉन 40 हो जाएगा। 40 से 40 हम क्रॉस कर देंगे, कट कर देंगे। x इज ग्रेटर देन 4 5 20, 50, ये 50 आ जाएगा, ठीक है? डन सर। x इज ग्रेटर देन 50, मतलब x जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स है सोल्ड, मेड एंड सोल्ड। तो कितने आइटम्स बना के बेचने पड़ेंगे ना? 50 आइटम्स कम से कम। x इज ग्रेटर देन 50, नहीं 50 से ज्यादा। तो अगर इनको प्रॉफिट देखना है, टू रियलाइज प्रॉफिट, टू रियलाइज प्रॉफिट, अगर इनको प्रॉफिट देखना है, अगर इन्हें प्रॉफिट चाहिए, टू रियलाइज प्रॉफिट, ठीक है? टू रियलाइज प्रॉफिट मोर देन 50, x मोर देन 50 आया, मोर देन 50 आइटम्स, मोर देन 50 आइटम्स मस्ट बी मेड एंड सोल्ड, मस्ट बी मेड एंड सोल्ड, ये आंसर है। डन बेटा, डन बेटा, डन बेटा, डन। और यहां हमारा ये सेशन हो गया कंप्लीट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज डन, क्वेश्चन नंबर 20 ओवर एंड आउट। और सर इसी के साथ सेशन फिनिश। सेशन को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता रहेगा 100% हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ
K-12 इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड ऑफ एवरी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एवरी चैप्टर, इसी YouTube चैनल पर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम YouTube चैनल पर जा सकते हैं, जहां पर उनको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां मिल जाएगी। दिस वॉज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। नोट्स अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, ई नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर क्लास 6 to 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। सिर्फ हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन आपको चेकआउट करनी पड़ेगी। वेबसाइट ऐसी दिखेगी, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन कुछ ऐसी दिखेगी। दिस कैन बी इंस्टॉल्ड बाय गूगल प्ले स्टोर। उसके बाद बेटा अपना बढ़िया डाउनलोड करो पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स और बढ़िया पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग। ठीक है, बाय।